हम जो भगवान को लेकर झगड़ा करते हैं अपने जीवन में, देखिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम सभी अपने अपने ईश्वर को लेकर, अपने अपने भगवान को लेकर कितना झगड़ा करते हैं आपस में। लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक बार आप सोचकर देखिए, आप जिस देवता के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि ये मेरा देवता है और बाकी तो सब छोटे हैं, मेरे देवता सबसे बड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी देवता ने कभी झगड़ा किया है आपस में ये कहते हुए कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा पूजा करो। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रजति शक्ति अहं तं सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचि। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं कि सर्व धर्म त्याग करके एकमात्र मेरा भजन करो। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप झगड़ा मत कीजिए, आप अपने अपने देवता से प्रेम रखिए, अपने अपने देवता पर पूर्ण विश्वास रखिए। कभी भी किसी और भक्तों से द्वेष मत कीजिए। देखिए, जो जिस देवता का पूजा करता है उसके लिए वह बहुत ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन आप कभी ये कहकर मत तिरस्कार कीजिए किसी का कि वो आपसे छोटे हैं, उसका देवता आपसे छोटा है। बल्कि अगर कभी किसी भक्त के सामने आप खड़े हो और वो भक्त आपसे प्रणाम करने के लिए कहे तो कभी भी हिचकिचाइए मत। आप उस देवता से अपने इष्ट देव का भक्ति मांग सकते हैं। आप उस देवता से अपने इष्ट देव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मान लीजिए आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और कोई भक्त शिव जी के भक्त हैं, और आप जैसे ही शिव जी के मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है अरे मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए, अरे ये तो बहुत छोटे हैं। लेकिन गलत बात है, ईश्वर कभी छोटा नहीं होता है। अगर आप ये मानते भी है कि शिव जी श्री कृष्ण के ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे महान है, वो आपसे कई गुना भगवान के भजन ज्यादा कर चुके हैं, इसलिए शिव जी आपसे महान है। आप शिव जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, मैं श्री कृष्ण के चरण में समर्पित रहूं, मेरा मन उनके चरणों में लगा रहे। इस प्रकार आप शिव जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, भगवान ने सृष्टि के आदि से सबके लिए एक एक डिपार्टमेंट रखा है, सबके लिए एक कार्य सौंपा है, सबको एक ड्यूटी दिया है, सब अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं। आप हम सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी अपने अपने ड्यूटी कर रहे हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी जीवन दान करते हैं, शिव जी पालन करते हैं और भोलेनाथ सबका संहार करते हैं, ये सभी भगवान की ड्यूटी कर रहे हैं और भगवान ने योग्यता अनुसार सबको अपना अपना ड्यूटी दिया है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि वह छोटा काम कर रहा है। देखिए, मैं सिंपल से एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आपके नगर में, आपके शहर में झाड़ूदार रहता है, सफाई कर्मी रहते हैं। यदि आप सोचने लग जाए वे सफाई कर्मी बहुत छोटे हैं, तो ये आपकी गलत बात है, क्योंकि जिस दिन वो सफाई कर्मी रास्ते पे झाड़ू नहीं लगाता है, उस दिन आपको, हमको, सारे बड़े बड़े पद अधिकारियों को भी उस रास्ते में चलने में दिक्कत होता है। तो झाड़ूदार का अहमियत सोचिए, झाड़ूदार का अहमियत समझिए कि उसकी भी उतना ही अहमियत है जितना आपको उस साफ सुथरे रास्ते पे चलने की अहमियत।